जैसे अपनी बच्ची को देखा, प्यार किया, फिर उसके बाद जज को हमने बोला कि हमें प्लीज़ मिलने दें। बड़ी मुश्किल से टाइम मिला और वो मान गई कि ठीक है मम्मा मैं घर चलती हूँ, मैं अभी बयान देती हूँ। जैसे वो बयान देने के लिए अभी हम बात कर ही रहे थे, वो वाइट कपड़े वाला जो है उसने ना बदतमीज़ी से बोला हो गया, ख़त्म हो गया, हो गया, हो गया। उसने बोल दिया, मैंने कहा ना मेरा में मेरी बेटी को हाथ मत लगाएं। उस दिन भी आप हाथ लगाए थे, कहता मैं बाप हूँ। मैंने कहा मैं बाप हूँ, आप बाप नहीं है, कहता नहीं मैं बाप हूँ। और उसके बाद ना वो जो पुलिस वाली है ना, वो उस दिन से लेके आज तक उसको इशारा करती है, तूने माँ को नहीं देखना, तूने ये नहीं करना, तूने नीचे मुँह करना है। उसने 2 चादरें डाली। मैंने कहा अब इसके ऊपर क्यों 2 चादरें डाल रही हैं, इसको सांस आने दे। कहती है नहीं नहीं वो अपनी मर्जी से ले रही है। मैं कहा वो तो नहीं ले रही, आप उसके ऊपर डाल रही हैं। फिर उसके बाद उसको इशारे करके जब हमसे बात करी तब भी इशारा करी थी यूं यूं करके कि तुम मुझे मत हाँ करो, मत बात करो। फिर मैंने कहा आप उनको नहीं देखो, मैं कहा आप ज़रा उनको नहीं देखें, आप हमें देखें। वो बच्ची को हमने 5 मिनट भी नहीं हुए, हमें 2-3 मिनट ही मिले थे और वो बच्ची मान गई हमारे साथ जाने के लिए। हमें ये हुआ कि शायद बयान लेने के जाने लगे, वो लेके भागे। अब वो फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, अब फिर वही होगा। अच्छा आप लोग एक चीज़ चल रहे हैं, देखिए निकाह तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, वो है ही 14 साल की। अगर आप यहाँ से भी लगाने तो 18 साल का होता है, तो वो उसमें भी नहीं है। अगर ये चीज़ देखी जाए तो वो तो है ही 14 साल की, तो निकाह तो पहले ही वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मौलवी कह रहा मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो वो तो ख़त्म हो गया ना, तो निकाह तो रहा ही नहीं। ये तो जना में चला जाता है, आपको पता है ये चीज़ें। में सबके सामने कहा था क्या चीज़? जी मान गई। वो से कहा चाहिए मामा मैं बोलती हूँ चले, वो उससे फ़ौरन ही ख़त्म किया। वाइट कपड़े वाले ने तो फ़ौरन उसको उठाया और लेके चले गए बदतमीजी हमारे साथ करके। नहीं ये कौन सा तरीका था भाई कि भारी भार ले जाए जज से मिलाए बगैर?